नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अपनी पिछली क्लासेस की जो कंटिन्यूटी है उसी को बनाए रखते हुए अपना पार्ट तो 3 है बेटा जी आपका वहां पर, ठीक है। और इसके अंदर अपन अगर बात करते हैं वहां पर, तो इस वाले मैनर में वैसे क्लास अपनी चौथी होगी सिलेबस इंट्रोडक्शन की। तो कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर कहीं पर हम टेंस की पहचान वगैरह में दिक्कत लाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं लाएंगे बेटा, बहुत बहुत बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से आप इसे वहां पर कवर करने वाले हो। समस्या नाम की चीज आने नहीं दूंगा। पहले से काफी इंप्रूव हुआ है। जो लोग पढ़ना नहीं चाह रहे हैं वो ऑटोमेटिकली वहां पर बाहर हो जाएंगे, जो पढ़ना चाह रहे हैं वो तो खुद जुड़े रहेंगे और साथ वाले बच्चों को भी वहां पर फायदा देते रहेंगे। हम ऐसा तरीका नहीं लेंगे जिसके अंदर आप खुश हो जाएं और प्रश्न ना हो, आपके सवाल ना आए, वो हमें नहीं चाहिए। हमें वो चाहिए चाहे खुश होते हैं या नहीं होते हैं, लेकिन हमारा पेपर में सवाल क्या जाना चाहिए? सही जाना चाहिए। बिटर ट्रूथ है बेटा, कड़वा सच है वहां पर। तो चलिए यहां पर बिना देरी के, अब नंबर अपन ने कितने सवाल कर लिए थे उस पर फोकस करना बच्चा। आप वहां पर अपन ने कर लिए वहां पर 2 और 5 7 सवाल कर लिए, ठीक है। तो अब यहां पर ये जो नंबरिंग है ना आपकी, इस नंबरिंग को मैं वहां पर मैच करता बेटा जी चलूंगा आपका वहां पर, और इसी के अकॉर्डिंग आप देखते रहेंगे। अपन ने 7 क्वेश्चन किए हैं, तो ये जो सवाल अपने पास में हो जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर आपका 8वां रहेगा। जैसे जैसे मैं कुछ साइड का काम कर रहा होता हूं ना, तो उस वक्त बच्चा आप क्या करें, वहां पर अपना सवाल निकालना स्टार्ट कर लें। आपका ये 8वां सवाल देखो, देखें आपका वहां पर, ही ब्लैंक डेली फॉर ए ईयर नाउ। वह 1 वर्ष से अब क्या कर रहा है? आपका काम कर रहा है। अब गौर करो, हमें जनरली क्या सिखा दिया जाता है बेटा आपका, कि जैसे नाउ आया, अब नाउ आते ही हमें क्या बताया जाता है कि तुम इसमें क्या लगा दो, बताओ आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस लगा दो, ठीक है। और नाउ में प्रेजेंट कंटिन्यूअस लगाना सही होता है, गलत नहीं होता है। जिसमें हम क्या लगाते हैं, आपका इज है, एम है, आर है, और प्लस में बताओ यहां पर क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्लस में बताओ क्या बेटा जी आपका वहां पर आईएनजी है। इस तरीके से डीलिंग होती है उसकी आपकी वहां पर, ठीक है। लेकिन एक चीज इसमें ध्यान रखना, नाउ के साथ में क्या आ गया, फोर भी आ गया। अब ये हमें थोड़ा सा दिक्कत पैदा करता है ना। तो पिछली क्लास में तुम बच्चों को मैंने क्या सिखाया था, कि जैसे सिंस आता है, या फिर बेटा आपका फोर आता है, या फिर बच्चा क्या आता है, ओल आता है, और प्लस में क्या आ गया आपका टाइम वर्ड आ गया, समय सूचक शब्द आ गया, ठीक है। अब ऐसा आने के साथ में तुम्हें अगला नाउ भी दे दे, गौर से सुनना, सिंस या फोर या ऑल के साथ टाइम वर्ड आ गया, प्लस में क्या आ गया, नाउ भी आ गया। तो अब इसमें नाउ के अनुसार नहीं आएगा, किसके अनुसार आएगा, आपका वर्ब या क्रिया शब्द, इनके अनुसार आएगा। तो ये पिछले वीडियो में तुम सीखोगे, सिंस या फोर या ऑल के साथ अगर टाइम वर्ड आता है, सिंस या फोर या ऑल के साथ टाइम वर्ड आता है, तो वो टाइम वर्ड हमें परफेक्ट कंटिन्यूअस में ले जाता है। कितने में? वहां पर 3 में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो जिसमें अगर मेरे पास टाइम वर्ड एक ही है, समय सूचक शब्द एक ही है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाता है। तो इस चीज को पिछले वीडियो में जिन बच्चों ने नहीं देखा है वहां जाके कवर कर लेना। ये हमारा चला जाता है बेटा आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और ये सरफिशियली थोड़ा सा फास्ट यहां पर तुम्हें बता देता हूं ताकि तुम्हें तकलीफ ना हो। परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर हमें लगाना क्या होता है बताओ, आपका बीन है, बीन के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, प्लस में बच्चा वहां पर क्या है, आईएनजी है। ये 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर वाला। तो तुम गौर करो, यहां चेक करोगे तो बीन के साथ में 2 ही तो दिए हुए, मतलब 2 चीजों को मैं यहां से हटा दूंगा, ये अपनी चीजें बाहर हो गई। कितना आसानी से निकला। हम कहते हैं अंग्रेजी नहीं आती, कितनी आसानी से आएगी। अब आपको यह भी बता रखा है कि ही, शी, इट, नेम और एक वचन के साथ में हैज आता है, आई, वी, यू, दे और बहुवचन के साथ में क्या आता है, हैव आता है। तो हैव यहां से कट गया क्योंकि ही के साथ में वहां पर हैव नहीं आएगा। तो बेटा आंसर क्या बना, हैज बीन एक्सरसाइजिंग। और ये क्लास है ना केवल 4th ग्रेड के लिए नहीं, रीट L1 मेंस के लिए, रीट L2 मेंस के लिए, आपका सब्जेक्ट के लिए, ग्रेड 2 के लिए, ग्रेड 1 के लिए, सब के लिए यूजफुल है। आपका पटवार के लिए भी यूजफुल है बेटा। अगर कोई बच्चा हो बताना कि जो टेंस वाला सवाल है उनका सबका लेवल क्या रहेगा, वही रहना है। लगभग उसी लेवल पर आपसे सवाल वहां पर पूछे जाते हैं। अगले सवाल पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर जो आपका रहेगा वहां पर 9 का 9वां सवाल। हमें आज 10 सवाल करने हैं ना, मतलब पीछे वाले अगले में जोड़ेंगे, तो उसके अनुसार 1-2 सवाल बेटा जी अगर आपका कम भी हो जाता है तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। अगर 10 की बजाय 7-8 हो गए तो कोई परेशानी नहीं है। देखो वैसा का वैसा सवाल आ गया, पढ़ना जरा। सॉरी, आई ब्लैंक दिस बुक सिंस मॉर्निंग। अगला क्या कहना चाह रहा है, अगला ये कह रहा है यहां पर सिंस आ रहा है, सिंस के साथ में टाइम आ गया। अभी भी बात की है मैंने, देखो पीछे वाले में सिंस या फोर या ऑल, क्या सिखाया, सिंस या फोर या ऑल के साथ क्या आ रहा है, टाइम वर्ड आ रहा है। तो वो किस में जाता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में। आप मुझे बताओ मेरे पास में परफेक्ट कंटिन्यूअस कितने हैं, 3 हैं। अगर सिंस या फोर या ऑल के साथ बच्चा मेरे पास केवल एक ही टाइम वर्ड है, कितना, एक ही टाइम वर्ड है, तो मैं किस में जाऊंगा, वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और लगता क्या है, हैज या हैव के साथ बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो यहां चेक करो अपने सवाल में, अगले ने सिंस दे दिया, सिंस के साथ में टाइम वर्ड दे दिया, अकेला है, तो यहां आएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस।
मैं लिख देता हूं ताकि तुम्हें आसानी रहे। क्या आएगा बेटा इसमें आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस आएगा। और जब आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पढ़ते हो ना तो इसमें हमें लगाना क्या होता है वो ध्यान से सुन लेना, हैज या फिर क्या है हैव, प्लस में क्या आना चाहिए बीन, और प्लस में यहां पर क्या आएगा बताओ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और प्लस में क्या आना चाहिए आपका आईएनजी। इस तरीके से डीलिंग हो जाएगी। क्लियर आपका? ठीक है, अब इसको जरा चेक करना। यहां पर कह रहा आई दिस बुक सिंस मॉर्निंग, मैं इस पुस्तक को सुबह से पढ़ रहा हूं। ठीक है, तो आप बताओ हैज या हैव चाहिए ना, तो हैड नहीं आएगा अपना, जो नहीं आएगा उसको काट दो वहां पर। ठीक है, यहां से शेल नहीं आएगा, ये यहां से बाहर हो गया। अब आई के साथ में कभी हैज नहीं आता है, आई के साथ में आता ही क्या बताओ आपका हैव। जिन बच्चों को पता नहीं वो सुन लेना, आई वी यू दे बहुवचन के साथ हैव है, ही शी इट नेम और एक वचन के साथ हैज है। स्पीड बढ़ गई ना, अपने आप धीरे धीरे बढ़ेगी और बड़ी आसानी से इन चीजों को आप वहां पर क्लियर करते जाओगे। अगली चीज पे वहां पर आ जाना। देखें आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका है 10 वाला है, उसको चेक करना जरा वहां पर आपका। ये नंबरिंग में ठीक करता चलूंगा आपका, क्योंकि हमने अलग से क्वेश्चन डाल दिए थे ना आपके, तो इसमें बीच में ऐड होते चले गए, तो उस हिसाब से इनको अपन सही करते चलेंगे। पढ़ना जरा 10वें क्वेश्चन में। अगला क्या कह रहा है, ये बहुत बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है, इसको सुन लो पहले आप। क्या कहना चाह रहा है कि अगर जीवन में कोई भी सार्वभौमिक सत्य है, कोई भी सार्वभौमिक तथ्य है, वैज्ञानिक तथ्य है, या फिर अपन ये कहें कि आपके पास में ऐतिहासिक चीजों पर पहले से चीजें जुड़ी हुई हैं, पहले हुई, आज हो रही और आगे भी होंगी, शाश्वत सत्य है, सदा सत्य है, उनमें हम प्रेजेंट सिंपल या फिर प्रेजेंट इंडेफिनेट या सिंपल प्रेजेंट काम में लेते हैं। तो ये कुछ नाम मैं आपके समक्ष यहां रखना चाहूंगा बच्चा, जिसमें पहले वाला है, अगर मैं पहले वाला बोलना चाहूं तो इसे क्या कहूंगा बताओ आपका यूनिवर्सल ट्रुथ कहूंगा। यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब क्या है, सार्वभौमिक सत्य है। ठीक है, या फिर बच्चा मैं इसे क्या कह सकता हूं बताओ आपका इटर्नल ट्रुथ कह सकता हूं, सदा सत्य या शाश्वत सत्य है। या फिर मैं क्या कह सकता हूं, इसे साइंटिफिक फैक्ट कह सकता हूं। साइंटिफिक फैक्ट का मतलब होता है आपका वहां पर वैज्ञानिक तथ्य है। ठीक है, और या फिर मैं कह सकता हूं कि हैबिचुअल एक्शन है। हैबिचुअल एक्शन का मतलब क्या है, आदतन कार्य है आपका। और ये जो आदतन कार्य है वो भी हैबिट किसकी, आपकी पास्ट की है या फिर प्रेजेंट की है बताओ आपका प्रेजेंट की है। तो इनका नाम भी आप एक बार सुनते चलना। यूनिवर्सल ट्रुथ को अगर मैं पढ़ना चाहूं तो बच्चा इसे बताओ क्या कहा जाएगा, वहां पर आपका सार्वभौमिक सत्य कहा जाएगा। जिनको हिंदी अर्थ नहीं आ रहा उनके लिए लिख रहा हूं। यहां पर इटर्नल ट्रुथ है ना, इटर्नल ट्रुथ को अपन क्या पढ़ेंगे बच्चा, वहां पर आपका सदा सत्य है, या फिर बताओ इसे क्या कहा जाएगा, आपका शाश्वत सत्य वहां पर कहा जाएगा। ठीक है, वैसे साइंटिफिक फैक्ट है, अगर इसे मैं पढ़ना चाहता हूं तो बताओ इसे वहां पर क्या कहा जाएगा, बोलो आपका वैज्ञानिक तथ्य कहा जाएगा। ऐसे अपने पास में हैबिचुअल एक्शन है, तो हैबिचुअल एक्शन को अगर मैं पढ़ना चाहता हूं तो बेटा इसे क्या कहा जाएगा बताओ आपका आदतन कार्य कहा जाएगा। ठीक है, अगर ये आ जाए, ये आपके पास में किसी भी सेंटेंस में आते हैं तो बेटा जी वो जो सेंटेंस है वो सेंटेंस हमारा बनता है प्रेजेंट सिंपल का। बताओ बेटा किसका बनेगा, प्रेजेंट सिंपल का। इसे दूसरे शब्दों में कहूं तो प्रेजेंट इंडेफिनेट कह दूं या प्रेजेंट सिंपल की बजाय सिंपल प्रेजेंट कह दूं, कोई फर्क वहां पर पड़ने वाला नहीं है। ये चीजें मैं अक्सर आपको लिखवाया करता हूं। इसे अपन ऐसा भी तो नाम दे सकते हैं, बताओ कौन सा आपका वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनेट, इस तरीके से भी इसका नाम वहां पर आपका रखा जा सकता है। और इसे ही बेटा अगर मैं बोलना चाहूं तो इसे बताओ क्या कहा जा सकता है, आपका सिंपल प्रेजेंट, इस तरीके से इसे भी बोला जा सकता है। ये तीनों इसके अंदर क्या हो जाएंगे, आपके शामिल हो जाएंगे। क्लियर आपका? एक बार फिर से रिपीट कर लेना, बताओ कौन कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट इंडेफिनेट है, या फिर सिंपल प्रेजेंट है। ये इसका नाम है। क्या क्या आना चाहिए, ये वाला। कहते हैं ना कि सर कैसा सवाल आएगा, देखो इस प्रकार से सवाल पूछेगा, ये जो ता ती ते ये हट गया, ये नहीं पूछेगा, ये लगा दो वो लगा दो, नहीं पूछेगा। ये चीज वहां आनी नहीं है, कंफर्मेशन के साथ कह रहा हूं आपका। ठीक है, इतने सवालों को वहां देखते आए हम लोग, इतने सालों से देखते आए, कैसे पेपर सेटर अपना ट्रेंड चेंज कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग ये चीज तुम्हें सिखाई जाती है। अब सुनना, इसमें कहते हैं ना कि सर हम टेंस कैसे पहचानेंगे। देखो बेटा सारी बात आएंगी, लेकिन जो शुरू में छोड़ के चले गए उनका भला नहीं होना है, नहीं होना है, क्योंकि उन्हें लगा कि हमें तो इजी इजी मसाला चाहिए आपका। अब इजी इजी मसाले से आप कंपटीशन क्रैक नहीं कर पाओगे। कि अगला बोल रहा है विच टेंस, कौन सा टेंस है, इच यूज जिसे काम में लिया जाता है, एक्सप्रेस, एक्सप्रेस के मायने क्या होते हैं बेटा, उसे वहां पर क्या करना बताओ आपको, अभिव्यक्त करना है। ठीक है, क्या अभिव्यक्त करोगे, जनरल ट्रुथ्स, सामान्य सच्चाई, और साथ में क्या है फैक्ट्स, मतलब तथ्य। ठीक है, तो आप गौर करो, ट्रुथ आ गया और क्या आ गया, फैक्ट आ गया, मिल गया ना। जनरल ट्रुथ और फैक्ट किसमें है, यूनिवर्सल इटर्नल साइंटिफिक के अंदर ही आते हैं आपका, तो आप आराम से निकाल लोगे। बताओ इसमें कहीं पर कंटिन्यूअस की बात की क्या मैंने, नहीं की। कहीं पर परफेक्ट की बात की क्या मैंने, नहीं की। तो आप आराम से आंसर पे आ गए। बताओ कौन सा, ये वाला। अगर ऐसा सवाल तुम्हें परीक्षा में पूछा जाता है, ये जो आपने 2 से 3 मिनट मेरे साथ खर्च किए हैं इस सवाल पर, आराम से
आपका सवाल सही हो गया, दिक्कत वहां बनने की आवश्यकता है ही नहीं। चलते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन जो अगला नेक्स्ट वाला है उसको चेक करो बेटा जी आपका वहां पर, कि अगले सवाल पे अगला वहां पर हमें क्या पूछना चाह रहा है। जो आपके क्वेश्चन को समझने में थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम आती है उसको वापस रिवर्स करके आप देख लेना बेटा, ज्यादा अच्छा वहां पर आपके लिए रहने वाला है। ठीक है, देखना जरा वहां पर इस चीज को आप क्या कहना चाह रहा है। अब ये जैसे मैं साइड में थोड़ा सा तुम्हारे पास में रुकूंगा तो बेटा वो इसलिए रुकता हूं कि आप लोग इन चीजों के बारे में क्या कर सकें, आपका अच्छे तरीके से देख सकें। इसमें एक नहीं, इस क्वेश्चन के अंदर अगर मैं तुम्हें बताने वाला हूं तो बेटा जी वहां पर दो दो चीजें तुम्हारे सामने रखने वाला हूं, एक की बजाय वहां पर दो दो चीजें तुम्हारे पास में आने वाली हैं। ठीक है, गौर करो। अकॉर्डिंग टू द प्रीवेलिंग रेट 2 डजन रुपीज 100। ठीक है, अगला यहां पर ये कह रहा है, इसमें एक बढ़िया सा अपन ऑप्शन वहां पर और बना लेते हैं आपका वहां पर। ठीक है, कि अगला हमें क्या बताना चाहता है उस चीज को देखना जरा। यहां पर जैसे इज कोस्टिंग बना सकते हैं, लेकिन चलो वो आएगा तो है नहीं, तो मैं यहां पर इस चीज को जोड़कर आपको परेशान नहीं करूंगा। अगला हमें बोल क्या रहा है वो सुनना। अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू का मतलब क्या होता है बेटा आपका वहां पर, अकॉर्डिंग टू को अपन पढ़ना चाहते हैं तो इसको क्या कहेंगे आपका, के अनुसार। ठीक है, और किसके अनुसार, जो प्रीवेलिंग रेट है, प्रीवेलिंग रेट का मतलब क्या है, जो प्रचलित दर है। ठीक है, यानी चालू है, अभी हाल ही में जो चल रहा है ना उसे प्रीवेलिंग कहते हैं। जैसे भाई कौन सा सामान कितने में बेचा जा रहा है, कितने में खरीदा जा रहा है, तो ये जो पैसे की बात है यहां पर 2 डजन, 2 दर्जन है। ठीक है, वो वहां पर आपका 100, ठीक है, 100 रुपए में आती है। मतलब किसी भी सामान का बताया कि इस सामान को आप खरीदो। ठीक है, जैसे मान लो केले बता दिए कि 2 दर्जन केले हैं, उनकी कीमत कितनी है वहां पर, वहां कितनी बताई बोलो आपका, 100 रुपए बताई। तो यहां देखो एक वर्ड मिल गया, 2 वर्ड मिल गया। फिर यहां पर अपने पास में यहां से एक चीज आपको और सीखनी है, वो कौन सी सीखनी है उसको सुनना आप। वहां पर हमारा जो वर्ब है, वर्ब में आपको अक्सर सिखाया करता हूं, पहला वर्ब क्या है, काउस्ट है। दूसरा इसका सेकंड फॉर्म भी क्या है, काउस्ट है। तीसरा फॉर्म भी क्या है, काउस्ट है। ठीक है, तो काउस्ट के तीनों फॉर्म क्या हो गए, काउस्ट हो गए। पुरानी अंग्रेजी में काउस्ट का क्या बनता था, काउस्टेड। लेकिन ये नई अंग्रेजी है या पुरानी है, हमें जब पेपर सेटर पूछेगा तो नई अंग्रेजी पर वहां बेटा पूछेगा आपका। ठीक है, तो हमें तो काउस्ट के तीनों क्या रखने बताओ, काउस्ट ही रखने। अब जैसे जैसे तुम पीछे से पढ़ते आए हो तुम्हारी ग्रामर सॉलिड होती जा रही है, बताओ कोस्टेड लूंगा क्या, नहीं लूंगा, हट गया बाहर। फिर ये बताया आईएनजी, आईएनजी पीछे की क्लास में जाके पढ़ना, इजमार होना चाहिए, वोजवर होना चाहिए, विल बी होना चाहिए, शेल बी होना चाहिए, आपका हैज बीन होना चाहिए, हैव बीन होना चाहिए, हैड बीन होना चाहिए, विल हैव बीन होना चाहिए, शेल हैव बीन होना चाहिए। तब जाके आप वर्ब की फर्स्ट में क्या लगा रहे हो, आईएनजी। क्या यहां पर आईएनजी की आवश्यकता है क्या, नहीं है ना, 2 हट गए। अब बचा क्या क्या, काउस्ट और काउस्ट। तो एक चीज इसमें सीखना कि अगर मुझे इस तरीके से नंबर देता है, कौन सा, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, सो ऑन का मतलब क्रमशः है। और फिर उसके बाद में तुम्हें ऐसी चीजें देता है, जैसे मान लो अगले ने लिखा यहां पर कौन सा, 100 है। ठीक है, या फिर इसी के साथ में अपन लेना चाहें तो अगला क्या दे सकता है तुम्हें वहां पर, 1000 दे सकता है। ठीक, या तुम्हें क्या दे सकता है, लैख दे सकता है। लैख कोई अगला क्या कह देगा, लैख कह देगा। ठीक है, या फिर इसमें बताओ क्या आ सकता है, करोड़ आ सकता है। या फिर बताओ इसमें क्या आ सकता है आपका, बिलियन है, मिलियन है, ट्रिलियन है। इस तरीके से अलग अलग चीजें इसमें आपकी वहां पर डाली जा सकती हैं। अगर इनमें से कोई आता है, ठीक है, और आने के बाद में तुम्हें यहां पर क्या देता है आपका, वहां पर ऐसा शब्द देता है, कौन सा, ये वाला। एक चीज और सुनना तुम्हारे काम की, कि अगर तुम्हें डजन का सवाल पूछा गया और डजन में अगले ने क्या लिख दिया, तुम्हें डजन्स लिख दिया, और तुमसे एरर पूछी, त्रुटि पूछी, तो तुम्हें ध्यान रखना कि डजन में क्या नहीं जोड़ना है, एस नहीं जोड़ना है। तुम्हारे लेवल पर डजन ही होगा, डजन्स नहीं होगा। तो ये देखो अगले ने 2 दे दिया लेकिन डजन्स नहीं किया है, केवल क्या लिखा है, डजन ही लिखा है। ठीक है, जैसे 5 डजन्स होगा या 5 डजन। डजन, डजन का मीनिंग तो तुम सारे बच्चे समझते होंगे। डजन को अगर हिंदी में पढ़ना चाहें तो क्या पढ़ेंगे बताओ, दर्जन पढ़ेंगे अपन। ठीक है, अब यहां पर आ जाओ, ये मेरे पास अगर ऐसा बोलता है और फिर कहता है बेटा जी क्या लगाओ, हेल्पिंग वर्ब या मैन वर्ब लगाओ, तो ये ध्यान रखना ये हमारा आएगा सिंगुलर। सिंगुलर का मतलब क्या बताओ आपका, एक वचन आएगा। ठीक है, और एक वचन वाले पार्ट का मतलब अगर वर्ब भी लगानी पड़ी तो वर्ब में क्या जोड़ना है, एस या ईएस जोड़ना है। क्या जोड़ना बताओ आपका, एस या ईएस जोड़ना है। ठीक है, वैसे तो जैसे इजमार में से इज आ जाएगा, वोजवर में से वोज आ जाएगा। ठीक है, हैज में से हैज आ जाएगा, लेकिन अगर वर्ब जोड़नी पड़ी तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या आएगा, एस या ईएस आएगा। अब चेक करना बेटा जी यहां पर क्या कहना चाह रहा है, 2 आ गया।
ये रहा बेटा 2 आपका, ये यहां पर डजन आ गया, बीच वाला नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं, मुझे यहां क्या दे दिया आपका डजन दे दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा यहां पर आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या एस या ईएस, उसके साथ एस ईएस लेना पड़ेगा। तो मुझे यहां से ये चीजें हटानी है, काउस्ट नहीं आएगा, बताओ क्या आएगा बोलो इसमें आपका काउस्ट, ऐसा वहां पर लिखा जाएगा। अगले सवाल पे आ जाओ आपका। अब ये सवाल धीरे धीरे तुम्हारे बढ़ते जाएंगे और जैसे 15-20 सवाल आएंगे वैसे पीछे वाली चीजें तो रिपीट करूंगा ही करूंगा, लेकिन साथ में इन चीजों में एडिशनल जो आपका स्टैंडर्ड है वो भी वहां बढ़ा दूंगा। देखो देखिए गौर करो, द काउंसिल ब्लैंक मेड इट्स डिसीजन, जो काउंसिल है उसने अपना निर्णय दे दिया है। तो आप ये गौर करोगे यहां पर ये जो वर्ड आया डिसीजन, इसका मतलब क्या होता है, निर्णय होता है। इसके लिए एक शब्द तुम्हें और सिखा देता हूं, निर्णय को अंग्रेजी में हम बोलना चाहें तो बेटा वहां पर क्या कहेंगे, वर्डिक्ट। डिसीजन का मतलब भी निर्णय होता है और वर्डिक्ट का मतलब भी बेटा निर्णय होता है। तो आपको एक चीज ये सीखनी है, एक ही शब्द में दो बातें सिखा रहा हूं। अगर काउंसिल आपको मिलता है तो काउंसिल है वो आपका बेटा कुछ जगह क्या होता है, सिंगुलर एक वचन होता है। जब ये क्या होते हैं, काउंसिल के सदस्य आपस में सर्वसम्मत होते हैं, एकमत होते हैं, एक विचार पर टिकने वाले होते हैं, उन्हें अपन सिंगुलर कहते हैं। लेकिन अगर मैं चीजें ये कहता हूं कि मेरे पास में ये टर्म कैसा बताओ आपका प्लूरल है, बहुवचन है, इसका मतलब वो अपने विचारों में, अपने निर्णय में, अपनी अभिरुचि में, अपनी सोच में, अपनी अवधारणा में क्या है, अलग अलग हैं आपका, विभाजित हैं, विभक्त हैं, डिवाइडेड हैं, बटे हुए हैं आपका। तो आप गौर ये करना, जब ये एक वचन होता है तो एक वचन होता है तो सेंटेंस में यूज क्या किया जाता है, इट्स यूज किया जाता है। और जब ये बहुवचन होता है तो सेंटेंस में बेटा यहां पर यूज क्या किया जाता है, देयर यूज किया जाता है। बात पल्ले पड़ी आपकी। अब एक बार फिर सुनो, काउंसिल एक वचन भी हो सकता है जब इसके सारे सदस्य एकमत होते हैं, काउंसिल बहुवचन हो सकता है जब इसके सारे सदस्य अपनी बातों पर अलग अलग राय रखते हैं। अगर एक वचन है तो इट्स मिलेगा, बहुवचन है तो आपका देर मिलेगा। अब चेक ये कर लो बेटा जी, यहां काउंसिल है, इन्होंने निर्णय लिया, लेकिन कैसा है, इट्स के साथ है, मतलब सबका निर्णय अलग अलग है या एक ही निर्णय है, एक ही निर्णय है तो बहुवचन या एक वचन आएगा। तो अब यहां से एक चीज गौर करो तुम सारे बच्चे, ये जो हैव है, हैव एक वचन है या बहुवचन है, बहुवचन है ना, बाहर हो गया, हैव बहुवचन बाहर हो गया, दो बचे। अब बताओ यहां हैविंग आईएनजी है, सीधा आईएनजी कैसे लगाओगे, इज एम आर वोज वर कुछ तो होना चाहिए था आपका वहां पर, तो ये तो पैटर्न ही, तरीका ही ग्रामर में गलत हो गया। तो अपने पास एक वचन में केवल क्या बचा बताओ आपका, हैज बचा। और एक चीज और देखो, यहां पर अगर तुमने गौर किया हो, मैड है, मैड कैसे बना है, मैक से बना है। तो फर्स्ट फॉर्म बेटा यहां पर क्या है, मैक, सेकंड फॉर्म इसमें बनाओगे तो बेटा जी वहां पर क्या है, मैड, और थर्ड फॉर्म तुम यहां पर बनाओगे तो बेटा जी वहां पर क्या बताओ आपका, मैड। क्या बन गया, मैक, मैड, मैड। तो ये थर्ड है तो थर्ड के साथ हैविंग मैड ऐसा तो लगना है ही नहीं, क्या लगेगा बताओ, हैज मैड। और ये बार बार बोल रहा हूं, आई वी यू दे बहुवचन के साथ हैव है, ही शी इट नेम और एक वचन के साथ में आपका हैज है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ आपका, वहां पर नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर हो जाएगा बेटा जी वहां पर 13 वाला। धीरे धीरे ये सवालों की संख्या बढ़ेगी, ज्यादा सवाल आना स्टार्ट हो जाएंगे आपका। अब गौर करो वहां पर, देखो क्या कह रहा है, What do tenses as the form of a verb help to determine? क्या कह रहा वहां पर आपका कि हमारे पास में जो टेंसेस हैं, टेंसेस का मतलब आपका काल हैं, ठीक, वोट का अर्थ क्या, और डू बोले तो करते हैं। जब टेंस हैं वो यूज किए जाते हैं तो क्या करते हैं, जब उन्हें किसके रूप में, फॉर्म का मतलब है रूप, किसका रूप, वर्ब का, वर्ब का मतलब क्रिया, अव का मतलब का, और हेल्प बोले तो क्या करते हैं बेटा जी वहां पर मदद करते हैं, सहायता करते हैं। और किस काम में, डिटरमिन। तो डिटरमिन का मतलब बेटा क्या होता है, निश्चित करना। ये लो, इस तरीके से तुम्हें अगला पूछना चाहता है कि व्हाट डू टेंसेस, काल या टेंस क्या काम करते हैं जब उन्हें वर्ब के फॉर्म के रूप में काम में लिया जाता है और वो किसको दृढ़ निश्चित करने में मदद करते हैं। तो ये थियरी का सवाल आया ना, इसको समझना। वहां पर टेंस है, टेंस के अंदर हमें टाइम से जुड़ी हुई चीजें मिल जाती हैं, ठीक है, और टेंस के अंदर हमें क्या होता है कि काम कैसे होता है उसको भी बताया जाता है। टेंस के अंदर टाइम से जुड़ी हुई चीजें भी आएंगी और टेंस के अंदर क्या होता है, हमें वहां पर उसका जो काम करने का तरीका होता है उसकी जानकारी भी वहां पर मिलती है। तो हमें यह ध्यान रखना है, अगर वर्ब आती है तो वर्ब क्रिया शब्द क्या होती है, कार्य का होना,
कार्य का किया जाना, ठीक है, कार्य की दशा, उसको वहां पर बताने वाली होती है। तो इसमें मोटी चीज है, टेंस का जो टॉपिक है वो टेंस का टॉपिक ऐसे चलता है बेटा ग्रामर में, कौन सा, टेंस एंड टाइम, ठीक है। तो टेंस इनडायरेक्टली और डायरेक्टली किससे जुड़ा हुआ है, टाइम से जुड़ा हुआ है। और जो वर्ब होती है ना, वर्ब का मतलब क्रिया शब्द, इसके लिए इतना ही ध्यान रखना है, वर्ब अपने पास में एक्शन वर्ड है। बताओ बेटा कैसा शब्द है आपका, एक्शन वर्ड है। एक्शन का मतलब काम करने वाला है, बस। और उस एक्शन की स्थिति क्या है, उसकी सिचुएशन क्या है, और उसे ही दूसरे वर्ड्स में कहना चाहो तो बेटा क्या कह सकते हो, उसकी स्टेट या फिर आपका दशा क्या है, वो आपको वहां बताया जाता है। तो आप जब टेंस की बात करोगे तो ये आपके मद्देनजर आनी चाहिए। बताओ एक्शन वर्ड इसमें मेरे पास में होता कि नहीं होता है ना। एक्शन की क्या है, स्टेट, एक्शन का क्या है, टाइम। तो पहला भी सही दूसरा भी सही, मतलब बोथ ए एंड बी है। इसमें एक्शन के नंबर या संख्या का कोई रिलेशन वहां पर नहीं होता है। तो तुम्हें अगर ऐसा सवाल आए तुम छोड़ देते हो, नहीं छोड़ना चाहिए, करना चाहिए। रीजन क्या है बताओ, टेंस एंड टाइम, वर्ब क्या है, एक्शन वर्ड है। वर्ब किसको बताता है, एक्शन की सिचुएशन या स्टेट को बताता है। तो अगर टेंस वर्ब के साथ मिलकर जो काम कर रहे हैं तो ये काम करते हैं टाइम को बताने वाला, एक्शन को बताने वाला, उसकी स्टेट को बताने वाला। अब ऐसे सवाल को पढ़ने के लिए तीन चीजें फैक्ट में याद रखनी थी। क्यों बताओ, वो हलवा टाइप सवाल आएंगे क्या, नहीं आएंगे ना। रीजन क्या है, आपकी कंपटीशन में कहीं ना कहीं आपका नॉलेज भी चेक किया जाता है। क्वेश्चन नंबर अपन आएंगे वहां पर 14 की तरफ। अगर मैं 14 वाले क्वेश्चन पे वहां जाता हूं बेटा आपका, तो उससे पहले आप इसमें थोड़ा सा पढ़ना चालू रखें कि कौन सी चीजें अगला आपसे वहां पर पूछना चाहता है। लो जी देखें आपका वहां पर, देखो विच टेंस, ऐसा कौन सा आपका टेंस है, इज यूज्ड, जिसे काम में लिया जाता है, टू शो, शो का मतलब दिखाने के लिए, क्या, द कंप्लीशन, कंप्लीशन का मतलब बताओ क्या है आपका, पूर्णता, पूरा बताने के लिए, अब एन एक्शन, एक कार्य को, जिसमें बाई ए सर्टन, निश्चित समय है, सर्टन का मतलब क्या है, निश्चित, इन द फ्यूचर, आपके फ्यूचर के अंदर, ठीक है। अब गौर ये करना, अगला कहना क्या चाह रहा है कि अगर कोई काम भविष्य में किया जाना है और निश्चित समय पर होना है, पहले से क्या है आपका फिक्स है। मैं यहां लिखकर तुम्हें समझाता हूं इस चीज को। हमें किसी एक्शन को करना है, किसी काम को करना है, और वो काम बेटा पहले से क्या है, प्री प्लान्ड है, पहले से सुनियोजित है, पहले से आपने फिक्स कर रखा है। और ये क्या होता है, फिक्स टाइम पर होगा। इसमें आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, काम इधर से उधर नहीं होगा, ठीक है। अगर ऐसी सिचुएशन आपको मिलती है तो वो होता फ्यूचर का है, तो कायदे से फ्यूचर सिंपल में जाना चाहिए या फ्यूचर इंडेफिनेट में जाना चाहिए। लेकिन ध्यान रखना, इन दो बातों की वजह से, प्री प्लान्ड और फिक्स्ड टाइम की वजह से वो कन्वर्ट होता है, मतलब चेंज होता है, बदलता है। और उसे हम रखते किस में है बताओ, आपका प्रेजेंट इंडेफिनेट में रखते हैं, ठीक है, या फिर आपका प्रेजेंट सिंपल में रखते हैं, सिंपल प्रेजेंट में रखते हैं। फिर सुनो तीसरी दफा क्या कहना चाहा मैंने आपका वहां पर, कि अगर मुझे कोई काम फ्यूचर का बताना है लेकिन वो पहले से प्री प्लान्ड है, पहले से फिक्स्ड टाइम पर होने वाला है, तो वहां उसे फ्यूचर सिंपल से उठाकर हम किस में लेके आएंगे बताओ, प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनेट में वहां पर लेकर आ जाएंगे। तो ये जो कन्वर्सेशन है आपको पता होनी चाहिए। अब इस कन्वर्सेशन के आधार पर तुम बच्चों को अगर पढ़ना है तो तुम ये बता दोगे कि आराम से सर इसमें हमें परफेक्ट का कोई रोल लेना ही नहीं, परफेक्ट कंटीन्यूअस का कोई रोल लेना ही नहीं। ये लो बाहर हो गया, ठीक है। अब तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। देखो सिंपल सिंपल तुम पढ़ते हो, मैंने इंडेफिनेट भी पढ़ा दिया, तो अब चाहे प्रेजेंट सिंपल दे या इंडेफिनेट तुम्हें कोई इश्यू नहीं आएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम वहां पर नहीं आएगी। अगले सवाल पे बेटा जी तुम चलो वहां पर, ये जो क्वेश्चन नंबर अपने पास में आएगा, ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका वहां पर 15 वाला, ठीक है। अब ये 15वां क्वेश्चन है, इसको तुम देखो। कुछ बच्चे कह रहे थे ना कि सर हम कैसे पहचानेंगे, हम इस चीज का कैसे पता लगाएंगे कि सर आप बताओ इसमें कौन सा टेंस वहां पर दिया हुआ है, इस चीज का हमें वहां पर पता लगाना है आपका, ठीक है। तो इसको चेक कर लेना आप, पहले आप देखोगे फिर मैं आपको समझाता हूं। देखो बच्चों आपने सवाल वहां पर इस सवाल पे आओ, आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द सेंटेंस। अब आपने कहा ना कि सर हम टेंस कैसे पहचानेंगे, तो इसको चेक करना। यहां अगले ने कहा आइडेंटिफाई, अगर आइडेंटिफाई को मैं बोलना चाहता हूं तो बताओ आइडेंटिफाई को अगर मैं कहूंगा तो आइडेंटिफाई को वहां पर क्या कहा जाएगा, आपका पहचानना है। और किसको पहचानना बताओ, आपका उस टेंस को पहचानना है।
ठीक है, जो सेंटेंस में दिया गया है आपका। अब इसको पहचानने के लिए मैं आपको गट्स देता चल रहा हूं, सीखना। अगर मुझे वर्ब का सेकंड फॉर्म मिला, अगर मुझे डिड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिला, ठीक है, तो इस टेंस का जो तुम बच्चे नाम दोगे ना, वो नाम क्या दोगे? वहां पर आपका पास्ट सिंपल दोगे या फिर आपका पास्ट इंडेफिनिट दोगे। ठीक है, छोटी छोटी चीजें साथ साथ में सिखाता चलूंगा। बताओ क्या कहा? वर्ब का सेकंड फॉर्म या डिड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म किस में आ रहा है? पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट में आ रहा है। लेकिन अगर मुझे बेटा इसमें क्या मिलता है? हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म मिलता है। दोबारा सुनना, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ये जो मेरा टेंस होता है, ये टेंस किस में चला जाएगा? पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। फिर सुनना, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म किस में जाएगा? पास्ट परफेक्ट के अंदर वहां पर चला जाएगा। क्लैरिटी है? तो यहां गौर करना कि आपको टेंस का परिचय करवाना है, तो टेंस का परिचय करवाने के लिए आपको वर्ब्स का पता होना चाहिए। जैसे इसमें दो क्रिया शब्द दिए में, दोनों आपको पता होना चाहिए। एक तो क्या है? रीच्ड है, और एक बताओ क्या है? सर्व्ड है। तो अगर मैं यहां पर रीच को लेता हूं तो मेरे पास में फर्स्ट फॉर्म बताओ क्या है? रीच है। अगर मैं इसका सेकंड फॉर्म वहां पर लेता हूं तो बताओ वहां पर क्या है आपका? रीच्ड है। और फिर यहां पर बताऊं मैं आपका क्या बोलो? रीच्ड है। तो मेरे पास तीनों फॉर्म आ गए। कौन कौन सा? रीच, रीच्ड और रीच्ड। और अगर मैं इसी चीज को बेटा जी यहां लेकर चलता हूं सेल में, अगर सेल की मैं बात करता हूं तो सेल मेरे पास में फर्स्ट फॉर्म है, इसका सेकंड फॉर्म सर्व्ड है, और इसका थर्ड फॉर्म बेटा वहां पर क्या बनेगा? सर्व्ड बनेगा। क्या बना? रीच, रीच्ड, रीच्ड, सेल, सर्व्ड, सर्व्ड। रीच का मीनिंग बच्चा क्या होता है? कहीं पर पहुंचना होता है। ठीक, और सेल है, सेल का मतलब किसी उत्पाद या किसी प्रोडक्ट को बेचना होता है। ठीक है, अब यहां चेक करो, ये जो रीच्ड है, ये यहां पर क्या आया? वर्ब का सेकंड फॉर्म आया। इधर देखो क्या आया? हैड आया, और हैड के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म आया, तो ये अलग हो गया। वर्ब का सेकंड फॉर्म चेक करोगे किस में आता है? पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट। ऑप्शन को ठीक करवाया ना, कहीं गड़बड़ दिया हुआ था, ठीक करवा दिया। तो आप ही बताओ, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो वर्ब का सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल में जाना चाहिए। पास्ट सिंपल कहीं इसमें है क्या? नहीं है ना आपका। तो बचा कौन सा? हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये किस में आना चाहिए? पास्ट परफेक्ट में आना चाहिए। तो तुम अपने आंसर पे बेटा चले गए। यहां पर पास्ट कंटिन्यूअस नहीं होगा। ठीक है, यहां प्रेजेंट का तो कोई मतलब है ही नहीं, प्रेजेंट तो दोनों ही चीजें इसमें जुड़ी हुई नहीं है। अब जैसे 12 आपको स्ट्रक्चर में अलग से क्लास पढ़ाऊंगा, अलग से एक चीज बताऊंगा कौन से टेंस में क्या क्या आता है, धीरे धीरे उस लेवल पे लेके आऊंगा। लेकिन उससे पहले दो चीजें तुम सीख लो। वर्ब का सेकंड फॉर्म या डिड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट में आता है, और अगर मैं ये कहूं कौन सा? हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो बेटा किस में जाता है? पास्ट परफेक्ट में जाता है। क्लैरिटी आ गई आपकी? अब अपन बढ़ते हैं आपका अगले सवाल की तरफ, जो क्वेश्चन अपना हो जाएगा वहां पर 16 वाला। अपनी यही तो बात हुई कि आज कम से कम अपने को 10 सवाल करने, तो पहले आपने 7 सवाल कर रखे हैं आपका वहां पर, तो आज आपको वहां पर क्वेश्चन नंबर आपके 17 तक, ये 16वां है, 17 तक आपको वहां पर जाना है बच्चा आपका वहां पर। अब चेक करो जरा आपका वहां पर क्या कहा? द वाइज लीडर, वाइज का मतलब होता है बुद्धिमान। मैं हिंदी अर्थ लिखता चलूंगा, कुछ बच्चों की अंग्रेजी काफी कमजोर है, उनके लिए मुझे हिंदी अर्थ लिखना पड़ेगा। लीडर बोले तो क्या है आपका? नेता है। ठीक है, फिर यहां पर क्या लिखा है? पॉलिटिशियन। पॉलिटिशियन का अगर मैं मीनिंग लेता हूं तो पॉलिटिशियन को बताओ मैं क्या कहूंगा वहां पर? आपका राजनेता कहूंगा। और यहां बहुत बढ़िया वर्ड दिया तुम्हारे लेवल के ऊपर, एसेसिनेटेड। एसेसिनेटेड का मतलब क्या होता है? कत्ल करवा दिया गया। कत्ल करवा दिया गया मतलब हत्या करवा दी गई। वहां पर हत्या या कत्ल करवा देना, मरवा देना। निजी हत्यारे बुलवाना, सुपारी देकर बुलवाना, किराए के हत्यारे बुलवाना, और गैंगस्टर है, हिस्ट्री सीटर है, इनसे कांटेक्ट रखना, और किसी भी आदमी जिससे आप बदला लेना चाहते हैं, प्रतिशोध लेना चाहते हैं, उनको मरवा देना। ये किस में आता है बताओ? आपका वहां पर एसेसिनेशन में आता है। तो अब एक चीज गौर करना, सबसे बढ़िया चीज बता रहा हूं, वो ध्यान देना। अगर मुझे पहले आर्टिकल दिया जाए, अब आप कहोगे सर आप इतना पढ़ा रहे हो, हमें यही नहीं पता आर्टिकल होता क्या है, क्यों? यही आती दिमाग में। तो बेटा ये होते हैं, ए है, एन है, दा है, ये तीनों क्या कहलाते हैं? आर्टिकल। अब तो याद रह जाएगा, ए एन दा क्या है? आर्टिकल। उसके बाद में मुझे कोई भी नाउन, नाउन का मतलब बच्चा आपका वहां पर संज्ञा शब्द है, ठीक है, या फिर मुझे वहां पर क्या दिया जाए बताओ? आपका वहां पर एडजेक्टिव। ठीक है, तुम तो एडजेक्टिव बोलते होंगे, यहां पर इसे क्या कहा जाता है? आपका विशेषण। ऐसा दिया जाए,
फिर बेटा एंड दिया जाए, एंड का मतलब होता है और, जोड़ने के लिए वहां पर यह दिया जाता है, और फिर से तुम्हें क्या दिया जाता है, कोई नाउन यानी संज्ञा शब्द या फिर आपका एडजेक्टिव विशेषण दिया जाता है, और फिर तुमसे क्या पूछता है, हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब पूछता है। तो बेटा ये ब्रैकेट में लिख रहा हूं, ये बहुवचन नहीं आता है बल्कि क्या आता है, सिंगुलर, मतलब एक वचन वहां पर रहेगा जी। क्लियर है? अब फिर सुनना, इसमें क्या कहना चाह रहा है, आर्टिकल आ गया, ए दे दिया, एन दे दिया, दा दे दिया, तीनों में से एक दे दिया, फिर कोई संज्ञा या विशेषण में से एक शब्द दे दिया, फिर आपको एंड दे दिया, दोबारा से नाउन या एडजेक्टिव, और ये जो नाउन या एडजेक्टिव है ये पहले वाला नहीं होगा, कोई दूसरा आएगा, अलग आएगा। तो यहां जिस आपके व्यक्ति की, जिस पुरुष की, जिस स्त्री की, जिस पशु की, जिस पक्षी की, जिस पेड़ की, जिस पौधे की बात करते हैं, वो दो नहीं होंगे, कितना होगा, एक होगा। ऐसी हालत में हमारे पास में बेटा यूनिट वहां पर कितनी है, एक यूनिट होगी, एक इकाई होगी, अर्थात मेरे पास जने दो नहीं है, जना एक ही है, आदमी एक ही, उसमें गुणवत्ताएं कितनी हैं, दो हैं। तो यहां गौर करो, अगले ने क्या कहा बताओ, आपका वाइज लीडर एंड पॉलिटिशियन, ये दा शुरू में क्या आया, आर्टिकल आ गया, वाइज लीडर इनमें से है ना आपका बुद्धिमान नेता, फिर यहां पर पॉलिटिशियन, यहां वाला पार्ट आपका इसमें से है, तो जो लीडर है वही पॉलिटिशियन है, जो पॉलिटिशियन है वही लीडर है, और लीडर और पॉलिटिशियन ही वाइज है आपका, मतलब आदमी दो है या एक है, एक है। तुम्हारा भ्रम क्या होता है, एंड आ गया, एंड आते क्या कर दो, बहुवचन कर दो, जो तुम्हें करना नहीं है बच्चा आपका। तो यहां बहुवचन नहीं एक वचन आएगा, तो आराम से काट लो, पीछे की क्लासेस में सिखाया हुआ है, आर बेटा बहुवचन, हैव बेटा बहुवचन, हैव बेटा बहुवचन, कट गया, एक वचन इसमें केवल कौन बताओ, आपका हैज है। ठीक है, कितना आसान रहा, लेकिन देख लो ये चीज निकल आई। अब वही मैं फिर कह रहा हूं, रहा रही रहे नहीं नहीं, इन मामलों में मत पढ़ो, नहीं निकाल पाओगे वहां पर। अब आज की क्लास का अपना आखिरी सवाल देखो, कैसे क्लास का टाइम भी कम होता चलेगा और सवाल भी ज्यादा होते चलेंगे। अगला जो हमारा कमिटमेंट होगा बेटा वो इससे बढ़कर होगा, मतलब इतने में नहीं आएगा, इतने से ज्यादा हमें चाहिएगा। अब इस सवाल को पढ़ना जरा, नाइदर ऑफ द पेंटिंग्स ब्लैंक सोल्ड, नाइदर ऑफ द पेंटिंग्स ब्लैंक सोल्ड। अगर इस चीज को तुम देखते हो तो इसका एक नियम पढ़ना पहले, अगर मुझे यहां पर क्या दिया जाता है, नाइदर ऑफ, ये जो उच्चारण रीट में पूछा जा चुका है, ऑफ नहीं होता, क्या होता है, अव होता है, प्लस में यहां पर तुम्हें जो भी एन का मतलब बेटा नाउन है, नाउन संज्ञा शब्द, पी का मतलब प्रोनाउन सर्वनाम शब्द, नाउन या प्रोनाउन। अब ये जो आएगा ये तो आएगा प्लूरल, प्लूरल का मतलब क्या होता है, बहुवचन, लेकिन बेटा इनके साथ में लगने वाला हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब है, वो आराम से तुम सीख गए। बताओ कैसा आना चाहिए, सिंगुलर, एक वचन आना चाहिए। मेरे साथ तीसरी बार रिपीट करो, क्या होना चाहिए बोलो, नाइदर अब होना चाहिए। अगला हमें ये पक्का देगा, संज्ञा या सर्वनाम कैसा होगा, बहुवचन होगा, लेकिन जो सहायक क्रिया या मुख्य क्रिया में लगाऊंगा वो बहुवचन नहीं आएगी, वो कैसी आएगी बताओ, आपका एक वचन आएगी। तो यहां इसको चेक कर लो बेटा जी जरा, वहां पर बताओ क्या दिया है, नाइदर ऑफ, क्लियर। फिर देखो पेंटिंग्स, पेंटिंग्स एक वचन की बहुवचन, बहुवचन। अब मुझे बहुवचन चाहिए कि एक वचन, एक वचन चाहिए, तो काटते चलो, हैव अपना बहुवचन है, ठीक है, वर अपना बहुवचन है, आर अपना बहुवचन है, तो ऑटोमेटिकली बताओ क्या आ गया यहां पर, आपका वोस आ गया। वोस क्या होता है, एक वचन। अब देखो ये भी बोल रहा हूं, हैव बहुवचन, वर बहुवचन, आर बहुवचन, ये भी तुम सीखते चलो। नियम क्या सीखा बेटा जी तुमने वहां पर, नाइदर ऑफ के साथ में नाउन या प्रोनाउन कैसा है, प्लूरल है, तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब कैसा है, सिंगुलर। अब इस क्लास को मैं कंक्लूड करूं ना, उससे पहले एक जरूरी सूचना तुम बच्चों को वहां दे दूं। आप ये कहोगे कि सर आपने कल शाम को क्लास क्यों नहीं डाली, तो बेटा हम जिस जगह रिकॉर्ड करते हैं तो वहां पर कल शाम का माहौल ऐसा था कि बहुत तेज बारिश थी, मैं शहर के उस साइड था और हमारा स्टूडियो शहर के इस साइड है, तो रास्ते में आपके जल भराव की वजह से, पानी की वजह से मैं अटक गया, तो वहां पर वो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई। तो आज ये जो हुआ है इसका आपका कल की भरपाई करेंगे अपन। आज इसमें एक क्लास अब दिन में आ जाएगी और एक क्लास उसी तयशुदा टाइम पर आपकी शाम को वहां पर आ जानी है। तो उम्मीद करता हूं कि 10 सवाल आपने बेहतर निकाले होंगे, हर सवाल में नई चीज सीख रहे हो। अभी आपने 17 सवाल सीखे ना, तो 17 में आपने करीबन 25 पॉइंट सीख लिए। अगर मैं थियरी पढ़ाता ना तो 25 पॉइंट नहीं पढ़ा पाता आपको, और अभी और सवाल बताऊंगा तो उसके तहत और ज्यादा चीजें आप वहां पर सीखते चलोगे। और जब मुझे लगेगा कि 25, 30, 40 सवाल में पूरा टेंस कवर हो गया है, उसके बाद उसे छोड़ूंगा, उससे पहले वहां पर नहीं छोड़ूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूं आपको नई क्लास में, नई ऊर्जा के साथ में, नए आपके वहां खिलते हुए चेहरों के साथ में। तब तक के लिए सभी दोस्तों को मेरी तरफ से नमस्कार।